हेलो, वेलकम टू लेट्स स्टार्ट विद अभिलाषा यादव। हम देख रहे हैं पर्सनालिटी की थ्योरी। आज हम बात करेंगे द सांख्य थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी। द सांख्य थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी, व्यक्तित्व का सांख्य सिद्धांत। इसके अनुसार बताया गया है कि जब मानव बनता है, मानव की जो पर्सनालिटी डेवलप होती है वो पुरुष और प्रकृति दोनों के बीच इंटरेक्शन से बनती है, जबकि जीव या इंपेरिकल जो सेल्फ है वो इन दोनों के मिलने से बनता है। पुरुष से रिलेटेड जो फिजिकल और मेंटल प्राणी जो होते हैं वो प्रकृति की अभिव्यक्ति करते हैं, परंतु पुरुष के बिना प्राणी जीवनहीन हो जाता है। प्रकृति को जड़ कहा जाता है और क्योंकि वह मूलतः जड़ पदार्थ होता है। जड़ होने का कारण प्रकृति में कॉन्शियसनेस का अभाव पाया जाना होता है। कॉन्शियसनेस का अभाव होने के बावजूद हमारी प्रकृति है वो सक्रिय हो जाती है। प्रकृति में क्रियाशीलता निरंतर दिखाई पड़ती है क्योंकि उसमें गति शामिल होती है। पुरुष कॉन्शियस होता है। काफ़ी जो हमारे इंडियन फिलोसफर रहे हैं उन्होंने सोल कहा गया है, पुरुष को सोल बताया है कि वो एक आत्मा है। सांख्य जो सिस्टम है उसमें पर्सनालिटी की जो साइकोफिजिकल और स्पिरिचुअल डायमेंशन है उनके एनालिसिस करके प्रकृति और पुरुष के जो स्वभाव के बारे में और उनके इंटर रिलेशन पर डिपेंड करता है, ये बताया गया। सांख्य जो थ्योरी बताई है उसके अनुसार व्यक्ति की साइकोफिजिकल जो स्ट्रक्चर है उसका निर्माण करने के लिए बाह्य शरीर और उसकी जो सब्टल बॉडी यानी कुछ सूक्ष्म शरीर होते हैं वो उसके मेंटल ऑर्गन्स या साइकिक जो ऑर्गन होते हैं उनका निर्माण करता है, उनसे बना हुआ होता है। ये कुछ मेंटल ऑर्गन्स होते हैं जो व्यक्ति के लिए इसलिए काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि इनसे व्यक्ति का इनर लाइफ का निर्धारण होता है, इससे डिटर्मिनेशन किया जाता है। इसमें इस स्कूल में जैसे जो सांख्य थ्योरी के बारे में बताया गया है इसमें एक्सटर्नल ऑर्गन को इंटरनल ऑर्गन का प्रमुख टूल्स माना गया है। जो एक्सटर्नल ऑर्गन द्वारा बाहर के सभी तरह के स्टिमुलस के बारे में ज्ञान प्राप्त होता है, लेकिन उन पर विशेष कार्य या इंटरनल ऑर्गन्स द्वारा ही होता है। इस तरह से इंटरनल और एक्सटर्नल ऑर्गन एक दूसरे के साथ में मिलकर कार्य करते हैं। इसी प्रकार इसमें त्रयोदशा कर्ण बताए गए हैं कि कैसे एक्सटर्नल ऑर्गन्स हैं उसको हम परसेप्शन करते हैं। सेंस ऑर्गन के बारे में जो हमने पहले भी 5 तरह के दिखाए, ईथर है, एयर है, वाटर है, इनके बारे में बात की है। और जो इसमें 3 आंतरिक अंग इस प्रकार बताया, जैसे मानस है, अहंकार है, बुद्धि के बारे में बताया। मन के द्वारा ही कोई व्यक्ति थिंकिंग करता है और अहंकार से व्यक्ति में सेल्फ कॉन्शियसनेस कंट्रोल होता है, और बुद्धि के द्वारा जो हमारी नॉलेज है वो हमारी शक्ति जो है उसके बारे में बात होती है। तो जीव आत्मा में जो कुछ ग्रोस और कुछ कुछ छोटे और कुछ बड़े जो दोनों ही वस्तुएं शामिल की जाती हैं। स्थूल जो वस्तुएं होती हैं उनको व्यक्ति अपने माता पिता से प्राप्त करता है और मृत्यु के बाद समाप्त हो जाती हैं। और कुछ सूक्ष्म ये जो छोटी चीज़ें होती है वस्तु वो अपने कॉन्शियसनेस अवस्था में दिन प्रतिदिन की क्रियाओं के रूप में कार्य करता है, परंतु अपने कुछ डीप सबकॉन्शियस रूप में इसमें सिर्फ वर्तमान चेतना में ही नहीं बल्कि कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो हमारे पास एक्सपीरियंस होते हैं उनको भी स्टोर करके रखता है, जिसे हम संस्कार कहते हैं। संस्कार जो है हमारी बुद्धि में स्टोर करके रखा जाता है और ये सब्टल बॉडी की एक जिंदगी से दूसरी जिंदगी में ट्रांसफ़र किया जाता है। इस तरीके से व्यक्ति की कुछ जो टेम्परामेंट्स के बारे में इनसे डिटरमाइन किया जाता है, ये बताया गया। सांख्य फिलोसफी में बताया गया कि जो पर्सनालिटी का जो नेचर है उसको समझने के लिए कुछ गुण का कॉन्सेप्ट बताया गया है। गुण को हम टेम्परामेंट कहते हैं कि या कैसी प्रकृति है। तो मेनली 3 तरीके के गुण बताए गए। सबसे पहले हम बात करते हैं सत्व गुण। जिस पर्सनालिटी में सत्व गुण की प्रधानता होती है
वह प्रखर बुद्धि का होता है और उस दृष्टि में उसकी मतलब काफ़ी स्पष्ट और क्लियर होता है। उसकी जो इच्छाएं हैं, उसके जो इमोशंस हैं वो उसके कंट्रोल में होते हैं। वे किसी भी तरह के लालच में या लालसा में इन सब से बहुत दूर होता है। उसके बिहेवियर में उसके दूसरों की कीमत पर उठाए जाने वाले कुछ भी ऐसा नहीं कह सकते कि ये अपने पर्सनल प्रॉफिट के लिए काम कर रहे हैं। जबकि वो जो भी काम करता है उसका ये होता है कि वो सोसाइटी की नज़र में या सोसाइटी के लिए जो चीज़ फ़ायदेमंद होगी वो वही काम करते हैं। उसका स्वभाव जो है वो शांत रहता है और ये सद्भावना और वास्तविकता का ज्ञान इसमें प्रधान होता है। ये साधु भाव या इनमें मोरालिटी होती है और अच्छाई का गुण पाए जाते हैं। सेकंड बात करते हैं तमस गुण। तमस में क्या होता है? अज्ञान की भावना होती है और अंधकार का प्रतीक होता है, जो ज्ञान का अवरोधक होता है। इस गुण की प्रधानता वाले व्यक्ति में कंफ्यूजन रहता है, ये डिल्यूजन्स में रहते हैं। ऐसे व्यक्तियों का ध्यान में डेविएशन आता है, ये विचलित होते रहते हैं, समझ की कमी होती है और ये सत्वगुण की क्रिया का विरोध करने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास रजस गुण। रजस गुण में कहता है कि रजस गुण की जो पर्सनालिटी है वो अपनी इच्छाओं के प्रति, जैसे उसके कुछ डिज़ायर्स हैं, उनमें उनको इम्पोर्टेंस देता है। इसमें व्याकुलता अधिक होती है। वह लालची टाइप का होता है कि उसे अपना मतलब पर्सनल प्रॉफिट दिखना चाहिए किसी भी चीज़ में, उसके लिए कोई काम करता है। आप उसके इमोशंस जो हैं, उसके इम्पल्स हैं, वो उनके कंट्रोल में होता है। इन सब गुणों के कारण वह अक्सर तकलीफ में रहता है, उसे दुख अधिक होता है और उसे सक्सेस नहीं मिल पाती। तो ऐसे ही जैसे हमने देखे तीनों गुण, सत्व, तमस और रजस, ये किसी भी व्यक्ति में स्टेबल न होकर बल्कि ये चेंज होते रहते हैं, आपस में इनमें इंटरेक्शन होती रहती है और इन तीनों में से कोई भी पर्सनालिटी में ज़्यादा अधिक हो सकता है। और उससे क्या होता है कि जब जिसकी मात्रा अधिक होगी उसी प्रकार की व्यक्ति की पर्सनालिटी बन जाती है, क्योंकि वह वैसे ही कैरेक्टरिस्टिक्स उसके बिहेवियर में ज़्यादा आने लग जाते हैं और इस प्रकार से पर्सनालिटी डेवलप हो जाती है। पर्सनालिटी पे हालांकि जो ये ऐसे इसके इफेक्ट होते हैं वो अनकॉन्शियसली रूप से आते हैं और पर्सनालिटी डेवलप हो जाती है। तो हमने आज ये देखा सांख्य थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी, जिसमें 3 प्रकार के गुण बताए गए, सत्व गुण, तमस गुण और रजस गुण। थैंक यू।